में लिखती है कि हमें शादी करना है सर। 13 साल से शादी क्यों गए हमारे सर। मैं कहाँ जाऊँ सर, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है सर। आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था। अगर आपकी पत्नी की किसी ऊंचे पद पर नौकरी लग जाए तो क्या आप उससे पंगा ले सकते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर कोई महिला शादीशुदा होने के बाद किसी थर्ड पर्सन के संपर्क में आती है, उसके साथ फिजिकल होती है, शरीर संबंध बनाती है, यानी कि अवैध संबंध, तो क्या ये क्राइम है? और उसके बाद पति क्या कर सकता है? उसके पास लीगल रेमेडी क्या है? सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारे देश में केस चर्चा का विषय है ज्योति मौर्य व आलोक मौर्य। आलोक मौर्य एक 4th क्लास सफाई कर्मचारी हैं, जिनका एक इंटरव्यू देखा मैंने, जिसमें आलोक मौर्य ने कहा कि उनकी शादी 19 नवंबर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। उसके बाद जब ज्योति मौर्य ने कहा कि वो आगे पढ़ना चाहती है, कंपटीशन की तैयारी करना चाहती है, अफसर बनना चाहती हैं और वहाँ इलाहाबाद जाकर वो कोचिंग करना चाहती हैं, इसके बाद उसके पति ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसको कोचिंग दिलाई, जिसके बाद 2015 में उसकी वाइफ का सिलेक्शन होता है और वो यूपीएससी परीक्षा क्लियर करके बन जाती हैं एसडीएम। और सोशल मीडिया पर सफाई कर्मचारी का और उसकी पत्नी का वीडियो वायरल है। वीडियो में सफाई कर्मचारी का अपनी पत्नी पर यह आरोप है कि उसकी पत्नी धमकी दे रही है कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम जान से जाओगे। इस तरह के बयान हैं जो सफाई कर्मचारी एक वायरल वीडियो में बताता है। दोस्तों, दिक्कत यह है कि जो एसडीएम पत्नी है वो अपने पति से चाहती है तलाक और पति का ये कहना है कि पहले पत्नी ठीक थी, हमारी लाइफ सही चल रही थी जॉब के बाद भी, लेकिन 2020 में एक व्यक्ति आता है मनीष दुबे, जिसके साथ पत्नी के अवैध संबंध बन गए और उसके पति ने उसको अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया। ये उसके पति आलोक मौर्य का कहना है। उसके बाद से पत्नी तलाक की मांग कर रही है। अब पति क्या कर सकता है? यहाँ पर पति सिर्फ यही कर सकता है कि वो तलाक देने से मना कर दे, क्योंकि कानून में उसका ये अधिकार है, ये उसके पास राइट्स हैं। लेकिन यहाँ पर पत्नी के पास भी अधिकार है कि वो कोर्ट के जरिए तलाक का आवेदन कर सकती है, लेकिन जिस आधार पर कोर्ट में उसे तलाक मांगना है वो आधार उसको साबित करना पड़ेगा। इसके बाद उसको आसानी से तलाक मिल जाएगा। पति यहाँ पर क्या कर सकता है? अगर किसी की पत्नी या उसका पति किसी थर्ड पर्सन के साथ लिविंग में रह रहा है या रह रही है, यानी अवैध संबंध में रह रही है या शारीरिक संबंध बना रही है या बना रहा है, यहाँ पर कानून के हिसाब से ना तो पति पत्नी के खिलाफ कोई केस कर सकता है और ना ही पत्नी पति के खिलाफ कोई केस कर सकती है। पहले कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सेक्शन 497 को डिलीट कर दिया गया। पहले सेक्शन 497 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सेक्शन 497 को डिलीट कर दिया गया असंवैधानिक मानते हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अब यदि कोई किसी की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाता है तो कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर पति चाहे तो तलाक का केस दर्ज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो पत्नी को खुद तलाक चाहिए, तो यहाँ तो मामला उल्टा पड़ जाता है। अगर पति को चाहिए होता तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर पत्नी बन गई एसडीएम साहिबा और अच्छा खासा कमा रही है, मेंटेनेंस उसको चाहिए नहीं। अगर वो ये साबित भी कर देता है कि मेरी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, यहाँ पर मेंटेनेंस तो बनता ही नहीं है और मेंटेनेंस की जरूरत भी एसडीएम साहिबा को नहीं है, क्योंकि वहां तो वे उल्टा ही उसको मेंटेनेंस दे दे, उस कंडीशन में है। अब दोस्तों, कुल मिलाकर अगर शादीशुदा होने के बाद भी पत्नी किसी के साथ अवैध संबंध में है, शारीरिक संबंध बना रही है, तो यहाँ पर पति जो है वो उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं कर सकता, लेकिन तलाक का आवेदन जरूर डाल सकता है और मेंटेनेंस से बच सकता है। लेकिन हाँ, अगर पत्नी के द्वारा कोई धमकी दी जाती है, उसे अपनी जान का खतरा है या पत्नी के परिवार द्वारा उसको धमकी दी जाती है या गाली गलौज उसके साथ होती है, तो उस मामले में पति पत्नी के खिलाफ 504, 506 में कंप्लेन करके एफआईआर दर्ज करा सकता है और कोर्ट से भी सेक्शन 156(3) में
मजिस्ट्रेट के यहाँ से FIR दर्ज करा सकता है, क्योंकि आजकल ये कॉमन है, शादी के बाद पति किसी के भी साथ अवैध संबंध बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट है कि अगर पति किसी के साथ अवैध संबंध बना रहा है तो पत्नी भी बना सकती है, और अगर पत्नी लिव इन में रह रही है तो आप भी उसके साथ जबरदस्ती जाकर नहीं रह सकते, क्योंकि ये उसकी मर्जी है और यहाँ पर कानून आपको इसके लिए रोकता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।